श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। शुद्ध, सच्ची और शास्त्रीय विधि से करने का प्राचीन, शीघ्र, फलदायी व्रत जिसका फल सच्चे भाव से करने पर अवश्य मिलता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत लोग हर साल क्यों करते हैं? क्योंकि परीक्षा, पुत्र सुख, दाम्पत्य सुख, धन प्राप्ति, मित्र सुख, बिजनेस, नौकरी, बीमारी, कोर्ट कचहरी वगैरह आदि समस्याओं का हल इससे हो जाता है और परिवार पूरे साल माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से खुश रहता है। यह व्रत कदाचित एक साल फल ना भी दे और कम भी दे, फिर भी उससे नुकसान तो ज़रा भी नहीं होता। इसलिए हर साल इस व्रत को करना चाहिए। एक साल नहीं तो दूसरे साल इस व्रत का फल हमेशा मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए। इसका फल अवश्य मिलेगा। आइए व्रत विधि शुरू करने से पहले की विधि जान लेते हैं। पहली, श्रीयंत्र के सामने देखकर श्रीयंत्र को प्रणाम करना। ऐसा बोलें कि हे श्रीयंत्र, आपको प्रणाम है। बाद में लक्ष्मी जी के नीचे 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। माँ धन लक्ष्मी, वा वैभव लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। और अब यह लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री या कुमारिका यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उसे भी अवश्य फल मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और यहाँ बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का ज़रा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा हो जाने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से यह व्रत कर सकते हैं। माता वैभव लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी का श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त यहाँ दिए गए लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी हमारे लिए भी कुछ नहीं करेंगी और हम पर माँ की कृपा ना हो। इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। माँ को पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो एक शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत कर सकते हैं, पर व्रत अपने घर में ही करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे होने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की भी चीज़ से पूजा कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो 1 रुपया से भी पूजा की जा सकती है। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 51 या 101 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम तिलक करके भेंट के स्वरूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तकें आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और श्री माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा। यदि व्रत के शुक्रवार को श्री रजस्वला या सुतकी हो तो वह शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास भी करना चाहिए। शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन भी कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर है तो 2 बार भी भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प लें। हम आशा करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी जी आप पर भी प्रसन्न हो। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल धर्म सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।